हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जादव प्रवीण। आई एम फ्रॉम TTWRDC बोतड़ आदिलाबाद। चलिए आज हम जानेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी के बारे में जानने से पहले हम हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बातें करेंगे। हिंदी साहित्य 4 कालों में विभाजित है, जो कि पहला काल है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। अब हम भक्ति काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्तियाँ हुई है, एक है निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। दोस्तों, निर्गुण भक्ति का अर्थ है गुण रहित। इस भक्ति पद्धति में गुणों का कोई वर्णन ही नहीं होता। और सगुण भक्ति है जो कि गुणों से युक्त। सगुण भक्ति में गुणों का वर्णन होता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। वही निर्गुण भक्ति में सिर्फ परमेश्वर ब्रह्मा की ही उपासना की जाती है, ना कि वहाँ पर भगवान के गुणों का कोई वर्णन या विश्लेषण नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में भेद। तो चलिए हम जानते हैं निर्गुण भक्ति में कितनी शाखाएं आती है और वे कौन कौन सी है, और सगुण भक्ति में कितनी शाखाएं आती है और वे कौन सी है। दोस्तों, निर्गुण भक्ति में आने वाली शाखाएं हैं ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेम श्रेय शाखा, जिसे हम सूफी नाम से भी जाने जाते हैं। ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी और प्रेम श्रेय शाखा के प्रमुख कवि हैं मुल्ला दाऊद। और सगुण भक्ति शाखा में भी 2 प्रकार की भक्तियाँ हैं, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है मीराबाई, जो कि बहुत ही प्रचलित कवयित्री है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं अपना पति मानकर उनके नाम का जाप का स्मरण की थी। वहाँ वे बहुत ही प्रचलित कवि हैं भगवान श्री कृष्ण की। वैसे ही अगर हम राम भक्ति शाखा में देखें तो हमारे तुलसीदास जी की है, हम जानना चाहते हैं। तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य जगत में लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, हिंदी साहित्य जगत में लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका कारण है कि भक्ति काल में जो लोग वे अपने कुछ भ्रम में गिरे थे, वे सीधे मार्ग पर नहीं चल रहे थे, अलग भ्रमों में वे गिरे हुए थे। तब हमारे तुलसीदास जी उनका भ्रम ठीक करने के लिए वे कुछ राम भक्ति पात्रों जो श्री रामचंद्र जी के पात्र हैं, उन्हें लेकर उन्हें अच्छे से समझाकर लोगों को समझाने की कोशिश की और अच्छे राह दिखाए। वैसे ही हिंदी साहित्य में सूरदास सूर्य के नाम से प्रचलित है, तुलसीदास चांद के नाम से प्रचलित है और केशवदास उद्गन के नाम से। उद्गन का अर्थ होता है उड़ने वाला पंछी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1594 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था और इनका निधन 1680 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में, जो कि जिनके माता पिता थे हुलसीबाई और आत्माराम दुबे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो वे अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिन्हें अपशगुन माना जाता है। तब कुछ ही घंटों में तुलसीदास जी की माँ हुलसी की
देहांत हो गया और उन्हें अपशगुन मानते हुए आत्माराम दुबे ने उन्हें छोड़कर वे निकल गए। तब जो आत्माराम दुबे के घर में काम वाली बाई मुनिया नामक एक बाई थी, तो उन्होंने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया और उन्हें आगे की राह दिखाई। पर 5 सालों उसके उपरांत 5 सालों के बाद ही मुनिया नामक काम करने वाली बाई का भी देहांत हो गया। जैसे तैसे तुलसीदास जी भटकते भटकते आगे बढ़े, जैसे तैसे पलते गए और एक दिन नरहरि दास के नज़रों में आए। नरहरि दास ने उन्हें पास लेकर कई तरह की गीत पुराणों और कई तरह की वेदों के बारे में शिक्षा प्राप्त करके उन्हें एक अच्छे पंडित बनाए। वहाँ पे कुछ दिनों बाद जब वे शादी के लायक थे, उन्हें से उनका विवाह करवा दिया, जो कि रत्नावली भी एक पंडिताइन थी। दोस्तों, तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि यहाँ पर इनका भी एक कारण है। उनका नाम, बचपन का नाम राम बोला क्यों रखा गया? दोस्तों, जब अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं तो रोता है, नहीं तो अगर बड़ा हो के सबसे पहले दादा या दादी का नाम लेता है। पर हमारे महान तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया था, इसीलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता है। 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं, जो कि स्मरण, कीर्तन, दास्य भक्ति, ऐसी कई तरह की भक्तियाँ हैं। जो 9 तरह की भक्तियाँ हैं, उनमें से एक है दास्य भक्ति, जो कि हमारे तुलसीदास जी की एक तरह की भक्ति थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, जो कि तुलसीदास जी भक्ति के मार्ग में कैसे आए। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी से माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब रत्नावली से शादी करके तुलसीदास जी भी मोह माया में गिरे हुए थे। एक दिन तुलसीदास जी को इसकी खबर ही नहीं थी कि रत्नावली अपने मायके चली गई है अपने भाई के साथ। वे तो काम से बाहर गए थे तुलसीदास जी। जब वे लौट के आए तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि रत्नावली तो अपने मायके चली गई है। तभी तुलसीदास जी रात के अंधेरे में कोई सामने चीज़ क्या है, क्या गिरा है, क्या चल रहा है, यहाँ कुछ भी ना सोचते हुए सिर्फ अपने पत्नी के बारे में सोचते हुए उनके मायके चले जाते हैं। रास्ते में जब रात में बहुत ही भयानक बारिश होती है, तो रास्ते में बड़ा सा तालाब पानी से बहता हुआ चला जाता है। ऊपर से एक उबी हुई लाश, जिसका मतलब है 3 दिनों से उबी हुई लाश पानी में तैरती है। पर तुलसीदास जी को उसका ज्ञात ही नहीं था कि वहाँ एक लाश है, इसको तो सिर्फ नदी पार करनी थी। तब वे उस लाश को ही अपना एक जहाज़ मानकर, जैसे कि तैरने के लिए एक उसकी सलाह लेकर उसी लाश पर बैठकर वे नदी पार कर जाते हैं। तुलसीदास जी को इसका ज्ञात ही नहीं रहता कि वहाँ एक लाश है। दोस्तों, उसके बाद वे गांव में तो पहुँच जाते हैं। घर में जाने से पहले वहाँ पे देखते हैं कि रत्नावली के मायके का दरवाज़ा तो बंद है, तो कैसे जाए। वहाँ पे खिड़की से जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक पेड़ रहता है, पेड़ पर सांप लटका हुआ था, सांप लटकता रहता है। पर यहाँ पे तो तुलसीदास जी को सांप का कोई ज्ञाति नहीं रहता। वहाँ तो उस सांप को रस्सी समझकर उसी सांप को पकड़कर खिड़की चढ़ जाते हैं। जैसे ही चढ़ने के बाद रत्नावली तुलसीदास जी को उस हालत में देखकर दंग रह जाती है और वहाँ तुलसीदास जी को बताती है कि आपको सिर्फ मेरे इस जिस्म से, मेरे जो हड्डी का बना हुआ, मांस का बना हुआ
जिस्म से इतना प्यार है, सिर्फ मुझे पाने के लिए आप इतनी सारी कठिनाइयों से पार करते हुए आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो एक बार सोच लीजिएगा, जिस भगवान से आप प्रेम करेंगे, जो मुझ पर प्रेम दिखा रहे, अगर वो आपके भगवान पर दिखाएंगे तो शायद ही आपको भगवान दिख जाएगा। यह बात लज्जित समझकर तुलसीदास जी इस बात को अपने दिल में लगाकर, जैसे सुई की नोक की तरह उसके दिल में घुसती हुई उसका दिल चीर देती है। और वहीं पर तुलसीदास जी तब से ही भगवान श्री राम की तलाश में चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है उनकी दास्य भक्ति। यहाँ तक तो मैंने आपको ये बताया। देखिए दोस्तों, अब आएगा प्रमुख रचनाओं में। यहाँ सब आप देख रहे हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरावे रामायण, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामला नहचू, राम जाऊ प्रसन्न आदि इनकी प्रमुख रचना है। जो हम आपको नीचे दोहा समझाने जा रहे हैं, वहाँ दोहा इस प्रमुख रचनाओं में से दोहावली से लिया गया है दोस्तों। तो चलिए, यह मैं आपको और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है और बाकी की पूरी प्रमुख रचनाएं जो हैं वहाँ पर अवधी भाषा में लिखी गई है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यहाँ तुलसीदास जी का विचार है। दोस्तों, कई कवि है, जो कुछ कवि है तो अपने सुखों के बारे में, अपने हित के बारे में लिखे होंगे, पर तुलसीदास जी एक ऐसे कवि है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि दूसरे लोगों के हिताय का अर्थ है हित में और सुखाय का अर्थ है सुख, जो कि उनका दोहा सुनकर कई लोगों के हित में वहाँ जाता है। वहाँ से कुछ लोग उनके दोहों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और यहाँ सुनकर उन्हें खुशियाँ मिलती है। बहुजन का अर्थ है सभी लोगों को। यहाँ तुलसीदास के विचार है। रामचरितमानस तुलसी की अमर कृति है। दोस्तों, कई सारे दोहे चौपाइयाँ लिखी होंगी, पर रामचरितमानस उनकी अमर कृति है, क्योंकि रामचरितमानस श्री रामचंद्र भगवान के सभी गुणों का वर्णन उन्होंने अच्छी तरह से किया है और उनसे कई लोग प्रभावित होकर बदले जा चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के पात्र द्वारा संसार में धर्म, जीवन शैली, पारिवारिक आदर्श, सदाचार, परोपकार भावनाओं को जन्म दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, पौराणिक कथाओं में रामायण में जाएंगे तो भगवान रामचंद्र जी के पात्रों में वे बहुत ही गुणवान थे, जो कि उसमें हर एक पात्र हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि धर्म, जीवन शैली, पारिवारिक आदर्श, सदाचार, परोपकार। रामचंद्र भगवान के पात्रों में अगर देखा जाए तो अच्छे गुणों में एक गुण भी नहीं है जो उनमें नहीं है। सो उनमें हर एक गुण थे। उसी का फ़ायदा लेकर तुलसीदास जी ने उनके पात्रों से यह सब बातें लोगों को समझाने की कोशिश की और उनमें भगवान श्री राम के पूरे आदर्शों की भावनाओं को जगाने का प्रयत्न किया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस के पात्रों के द्वारा समाज में अहिंसा, सत्य, त्याग, विवेक, धैर्य, दया, क्षमा मूल्यों की स्थापना की, जैसे कि यह सब उनके पात्रों में आते हैं। भगवान श्री राम के पास अहिंसा थी, सत्यव्रत थे, वे त्यागी थे, विवेकवान थे, वे धैर्यवान थे, वे दयावान थे, वे किसी को भी क्षमा करते थे। यह सब मूल्यों की स्थापना लोगों में की गई।
श्री रामचंद्र के पात्रों से यह सब बहुत ही अच्छी तरह से वे लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की। लोगों में कई सारे बदलाव भी वे लाए। जैसे कि भगवान श्री राम अहिंसावादी थे, वो हिंसा पर कभी नहीं गए। वे सत्यवादी थे, वे कभी झूठ या बुरा किसी का भी नहीं सोचे। वे त्यागी थे। 14 साल का वनवास वे वैसे ही त्याग चुके थे। अपनी पत्नी को भी राज्य में सबके समान रहने के लिए अपनी पत्नी को भी एक धोबी की बात मानकर वे अपनी पत्नी को भी त्याग चुके थे। वे विवेकवान थे, वे धैर्यवान थे। जब लंका के रावण से लड़ने की उन्होंने धैर्य दिखाया, वो तो सबसे बड़ा धैर्य है। दया, उनके पास दया भी थी। उन्होंने कई तरह के दुश्मनों को अपनी दया से क्षमा भी कर चुके थे। क्षमा मूल्य, यहाँ सब बातें उनमें स्थापित थी और यही सब बातें तुलसीदास जी लोगों को समझाए उनके पात्रों से लेकर। ब्रज, अवधी और संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे तुलसीदास जी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे भाषाओं भी बदलती गई। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसके बाद अवधी, ब्रज, वैसे भाषाएं बदलती गई और समय के अनुसार तुलसीदास जी ने भी भाषाएं बदली और लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, छपाई, बरवे, गीत, वे कई तरह की छंद वे लिखते थे। सौरठ। तो देखिए दोस्तों, 9 रसों का सुंदर चित्रण। दोस्तों, कई तरह के रस है, जैसे कि शांत रस, क्रोध रस और रोना, वैसे 9 तरह के रस हैं जो कि देखने के लिए हमें मिलते हैं। यहाँ पर 9 रसों का सुंदर चित्रण करते थे तुलसीदास जी। भाषा में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण रहता था। इनकी भाषा इतनी अच्छी थी, इतनी मधुर थी, इतना ओज था कि लोगों को जल्द से जल्द समझ में आए और उनके दिमाग में यहाँ बात घुस जाती थी। दोस्तों, चलिए अब हम दोहे में आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी के दोहे, जो कि पहला दोहा है, राम नाम मने दीप दरु, जीह देहि द्वार, तुलसी भीतर बहे रहूं, जो चहसी उजियार। तुलसीदास जी का यहाँ कहना है, राम नाम मने दीप दरु, जीह देहि द्वार। जो ये जीह देहि द्वार है, उसके भीतर भी उसके बाहर भी अगर भगवान राम का नाम हम स्मरण करते रहे तो जीवन में हम कुछ भी पा सकते हैं। जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो चाहसी उजियार, जो चाहोगे वहाँ मिल सकता है। पर पहले भगवान राम के नाम का जप करना चाहिए। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम स्मरण करते हुए, जैसे कि एक शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जो हम सुबह से लेकर शाम तक तीनों समय का भोजन अच्छा ग्रहण करते हैं, तभी हमारा पेट स्वस्थ रहता है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह अगर हमारे मन को, हमारे तन को सुख, शांति और समृद्धि रखना चाहते हैं तो भगवान के नाम का जाप करते हुए हमारे इस जीह देहि द्वार में भीतर भी बाहर भी भगवान का नाम हर समय हमारे मुख पर रहना चाहिए। तभी हमारा तन, मन, हमारा ध्यास, हमारा जो दिमाग है वहाँ पर बुराइयाँ प्रकट नहीं होती, सिर्फ अच्छे विचार ही जागृत होते हैं। उसी से जो चाहसी उजियार करते हैं, हमें कुछ भी अच्छा प्राप्त हो सकता है। यहाँ पहला दोहा का भाव है तुलसीदास जी के माध्यम। दोस्तों, दूसरे दोहे में हम देखिए, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती,
तुलसी सूदी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। दोस्तों यहाँ तो बहुत ही शुद्ध बात की गई है तुलसीदास जी के माध्यम से। देखिए, सूदे मन सूदे वचन सूदी सब करतुति, तुलसी सूदी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। दोस्तों इसका भाव है, हमारा मन शुद्ध हो, अगर हमारा मन शुद्ध हो, अगर हमारे वचन शुद्ध हो, अगर हमारी कर्तुति शुद्धि रही, तो हमारे किसी भी कार्य में कठिनाइयाँ ना आते हुए वे सफल विधि से पूरी होती है। पर उसके पहले अगर सफल विधि से काम पूरा रहना चाहिए तो सबसे पहले हमारा मन शुद्ध रहना चाहिए। हमारे मन में किसी तरह की बुराइयां नहीं होनी चाहिए और हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारा शुद्ध वचन होना चाहिए। जब हम किसी से भी बात करते हैं, अगर हम किसी से भी वचन करते हैं, वे भी शुद्ध होने चाहिए। जो हमारे काम करने की कर्तुति है, जिसको हम ढंग कहते हैं, काम करने का ढंग होता है, वह भी शुद्ध होना चाहिए। हम किसी भी काम को अच्छी तरह से करें, अच्छे विचार से करें, तो वह अच्छी कर्तुति मानी जाएगी। अगर हम किसी पर दुश्मनी, किसी पर बुरा विचार करते हुए अगर किसी काम को समाप्त करते हैं, तो वहाँ पे शुद्धि कर्तुति नहीं मानी जाएगी। यह सब शुद्ध होने के बाद जो भी हमारा कार्य होता है, वहाँ सफल सिद्धि से पूर्ण होता है। उस बात पर सब लोगों का प्रेम तो हम पर बरसता ही रहता है, पर रघुवर का प्रेम भी, जो हमारे भगवान होते हैं, भगवान श्री राम, उनका प्रेम भी हम पर सदैव बना रहता है। वे भी हमारा काम सफल होने के लिए हमें ताकत प्रदान करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ हुआ दूसरे दोहे का भाव तुलसीदास जी के माध्यम से। तीसरे दोहे में आइए दोस्तों, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोस्तों आजकल वैसे कई तरह के लोग हैं जो कुछ समय एक बात पर विश्वास करते हैं तो कुछ समय दूसरी बात पर तुलसीदास का कहना है, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास। विश्वास का अर्थ है किसी पर भी विश्वास करना, भरोसा, अविश्वास और बल, यही चीज़ें एक ताकत बनी रहती है। अच्छा क्रूर भरोसा ही हमारे लिए एक ताकत बनी रहती है। विश्वास हमारे दिल के विश्वास भरोसे को बढ़ाता रहता है। किस पर हमें भरोसा करना चाहिए, तुलसीदास जी के माध्यम से हम यहाँ पे जानेंगे। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें हमारे भगवान पर सदैव विश्वास करना चाहिए। अगर किसी भी बुरे समय पर अगर हमारा विश्वास हम तोड़ देते हैं तो वहाँ ठीक नहीं कहलाया जाएगा। किसी भी बुरे समय पर सिर्फ एक हमारा भरोसा रहना चाहिए, वहाँ की हमारे घनश्याम पर। वे किसी भी बुरे समय में हमें उस बुरे समय से बाहर निकलने की उनके पास हर एक चीज़ की सलाह होती है। पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम भरोसा रखते ही नहीं हैं तो हमारा सहाय वहाँ पर नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को एक नियंत्रित में रख के भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास जी ने चातक पक्षी का उदाहरण लिया गया है। चातक पक्षी का उदाहरण यहाँ पे क्यों लिया गया है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चातक पक्षी यहाँ एक ऐसा पक्षी है, ऐसा एक प्राणी है जो कि वहाँ पानी भी पीता है तो सिर्फ बादलों से आया हुआ पानी पीता है। दोस्तों वहाँ पर चातक पक्षी नीचे का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता,
सिर्फ बादलों से गिरा हुआ पानी ही वहाँ पर ग्रहण करता है। पूरा जीवन वे बादलों पर भरोसा करते हुए जब बादल का पानी नीचे गिरता है उसकी एक बूंद ग्रहण कर कर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। जैसे कि वे बादल जब भी का पानी पीने पर इतना भरोसा रहता है, जब एक पक्षी को, एक प्राणी को इतना भरोसा बादलों पर है, तो इंसान को भगवान पर क्यों नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यहीं पर तुलसीदास जी का मानना है कि एक चातक पक्षी जब बादलों पर भरोसा करते हुए उसकी एक बूंद पीने के बाद वहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही एक इंसान को भगवान पर भरोसा रखकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। चौथा दोहा देखिए दोस्तों, माता पिता गुरु स्वामी सीख धरी कहरी स्वभाव, लहे हु लाभु तीन जन्म कर न तरु जन्मो जग जाए। दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास जी का कहना है, माता पिता गुरु स्वामी सीख धरी करही सुभाए, लहे हु लाभु तीन जन्म कर न तरु जन्मो जग जाए। माता पिता गुरु स्वामी वे हमारे आदर्शीय लोग हैं, जो कि हमारे घर में है सो माता पिता, और हमें शिक्षा प्रदान करने वाले, दुनिया दिखाने वाले हमारे गुरु या हमारे बड़े स्वामी। अगर हम इनकी बातें मानकर हमारा काम करेंगे, जो भी हमारा काम होता है इनके विचार से अगर जो भी काम हम करेंगे, इनकी बातें मानकर जो भी हम हमारा काम करेंगे, सीख धरी कहरी सुभाए, जो भी इनकी सीख से हम काम करते हैं वे लहे हुलाबु तीन जन्म कर न तरु जन्मो जग जाए। अगर हम हमारे बड़ों का आदर करते हुए, उनकी बातों का पालन करते हुए हम अगर हमारा काम करेंगे तो तीनों जन्म तक हमें वो आशीर्वाद रहता है। अगर हम बड़ों का आदर ही नहीं करेंगे, बड़ों का सत्कार ही नहीं करेंगे, तो हमारा इस धरती पर जन्म लेकर भी व्यर्थ है, यहाँ तुलसीदास जी का कहना है। पांचवें दोहा, बरसत हरसत लोग सब करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। बरसत हरसत लोग सब करसत लखे न कोय का अर्थ है, बरसत हरसत यानी बरसता हुआ पानी, हर्षत यानी सुख समृद्धि खुशी, लोग सब करसत लके ना कोई दोस्तों प्रजा सुभागते भूप भानु से होए। इस दोहे का भाव है, इस दोहे का अर्थ है, जैसे कि बरसात सबको एक समान बारिश देती है और धूप सबको एक समान, सूरज सबको एक समान धूप देता है, वैसे ही एक राजा को अपनी प्रजा को भी एक समान देखना चाहिए। बुरे समय में सबको साथ देना चाहिए, किस समय उनसे कर वसूलना है और किस समय उनको खुद देना है, वहाँ अच्छी तरह से एक राजा को समझ रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों एक सूरज जब सबसे गर्मी लेकर वह गर्मी ग्रहण कर सबको एक समान गर्मी देता है, और एक बादल हमारे नीचे से ही पानी को ग्रहण करते हुए सबको एक समान पानी देता है, वैसे ही समय समय पर कर वसूल कर सबको एक समान देने तभी सभी को अच्छा लगता है, सभी को एक समान देखने पर सभी को ठीक लगता है। नहीं तो बड़ों को बड़ों की तरह देखना और छोटों को छोटों की तरह देखना, ऊंच नीच का भाव ना रखते हुए एक राजा को अपनी प्रजा का हालातों को समझकर उन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पांचवें दोहे में तुलसीदास जी का मानना है। छठवें दोहे में आइए दोस्तों, तुलसी असमय के सका धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। छठवें दोहे में तुलसीदास जी का कहना है, तुलसी असमय के सका धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। दोस्तों छठवें दोहे में तुलसीदास जी का भाव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे
बुरे समय पे हमारा सखा कौन है? असमय का अर्थ है बुरा समय। बुरे समय पर हमारा सखा कौन है? धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत, राम भरोसे एक। यह सब रहने के बाद भी हमें भगवान पर भरोसा होना चाहिए। पर सबसे पहले तो हमें धीरज रहना चाहिए, हम एक धार्मिक रहना चाहिए, विवेकवान रहना चाहिए, हमारे में साहस, सत्यव्रत होना चाहिए और आखिरी पर भगवान पर भी भरोसा हमें रहना चाहिए। यही चीज़ें असमय पर यानी कि बुरे सखा है। सखा का अर्थ है मित्र। बुरे समय में अगर हमारा मित्र भी नहा रहा तो स्वयं हम ही हमारे सखा रहते हैं। हम का मतलब है यहाँ पर धीरज, धर्म, विवेक, साहस, सत्यव्रत, भगवान हमारे रामचंद्र। अगर यहाँ सब होने के बाद हमें असमय हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, उस समय को हम आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस दोहे पे मैं एक आपको पौराणिक कथाओं में से एक छोटा सा एक पात्र लेकर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भक्त प्रहलाद को भी असमय समय आया था, यानी कि कठिन समय आया था, तब उनका धीरज, धर्म, विवेक, साहस, साहस, सत्यव्रत उन्हें साथ देकर उस समय से बाहर निकाला था। तो दोस्तों, प्रहलाद एक भगवान श्री विष्णु के भक्त थे जो कि हिरण्यकश्यप के बेटे थे। पर हिरण्यकश्यप एक राक्षस माने जाते थे, जो कि हिरण्यकश्यप का मानना था कि वे उनका बेटा स्वयं, जब पूरी दुनिया हिरण्यकश्यप का जाप करती है तो स्वयं उनका बेटा भगवान विष्णु का जाप करता था। पर यहाँ बात प्रहलाद के बाप हिरण्यकश्यप को बात पची नहीं और वे भक्त प्रहलाद पर जोर देने की कोशिश किए कि तुम सिर्फ मेरा ही जाप करो, मेरा ही नाम लो, ये विष्णु का जाप छोड़ दो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। कई तरह के प्रयत्न करने पर, कई तरह के जोर दबाव डालने पर भी अपना धीरज, धर्म, विवेक ना छोड़ने वाले भक्त प्रहलाद बस उसकी एक बातों पर ही अटूट बल रखकर, अटूट साहस रखकर भगवान श्री विष्णु का जाप करते हैं। पर उनके हिरण्यकश्यप पिता का जाप वे नहीं करते। यहाँ जब बात नहीं मान रहा उनका स्वयं एक बेटा, एकलौता बेटा, तब वे जो हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, वे उन्हें कठोर शिक्षा, यानी कि कठोर शिक्षा, जैसे कि उन्हें सांप से कटाने की कोशिश करते हैं। सांप से लिपटाया जाता है तो भगवान उनकी सहायता कर सांप को माला बना देते हैं। उन्हें आग में धकेला जाता है तो भी वहाँ पे वे जलते नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु भी वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहते हैं। और जब उन्हें बड़ी खाई ऊपर से बड़ी खाई में फेंका जाता है, तो जब नीचे भी भगवान श्री वैष्णव रहते हैं, उन्हें बड़े से समुद्र में फेंका जाता है, तब भी वहाँ पर भगवान उनकी सहाय करते हैं। वैसे ही इतना बुरा समय रहने के बाद भी भक्त प्रहलाद को जब भगवान बचा सकता है तो सभी को भी भगवान बचा सकता है। पर सबसे पहले हमारे पास धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत रहना चाहिए। हमारे भगवान का भरोसा सदैव हमें रहना चाहिए, तभी भगवान हमें साथ देते हैं, बुरे समय से बाहर निकालते हैं। यहाँ तुलसीदास जी का 6वें दोहे में कहना था। 7वें दोहे में देखिए दोस्तों, पर सुख संपत्ति देखी न सुनी, जरही जे जड़ बिनु आगी, तुलसी तीन के भागते चले भलाई भागी। पर सुख संपत्ति देखी न सुनी का अर्थ है, पर सुख संपत्ति का अर्थ है दूसरों की संपत्ति, दूसरों की संपत्ति देखना या सुनना। और जरही जे जड़ बिनु आगी, अगर हम उसके बारे में बुराई करते हैं, अगर दूसरों की संपत्ति देखकर या सुनकर उसके बारे में बुराई करते हैं, उस पर जलते हैं, तो स्वयं बगैर आग के हम जड़ से जल जाते हैं। तुलसी तीन के भागते चले भलाई भागी। तुलसीदास का यहाँ पर बहुत ही अच्छा कहना है कि वैसे लोगों से हमें
जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। वैसे लोगों को जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाना चाहिए, जल्दी दूर हो जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भाव आपको समझ में आएगा। दूसरों की संपत्ति को या दूसरों की संपदा को देखना या सुनने से अगर जलन होती है तो दूसरों के जलने वाले खुद ही जल जाते हैं, वे खुद ही जड़ से जल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इस दोहे का भाव आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो कि पौराणिक कथाओं में रामायण में रावण थे। रावण भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी को देखकर, जो कि वहाँ उनकी संपत्ति थी, उन्हें देखकर वे जल चुके थे कि वे कितनी सुंदर है और वे कितनी अच्छी है। वहाँ देखकर वे स्वयं जल चुके थे और उन्हें अपनी पटरानी बनाने का सोचे थे और उन्हें उठा कर लाए थे। वहाँ इतनी सी एक गलती, बस एक गलती रावण के जीवन का एक चिंगारी बन गई जल से। जैसे कि एक चिंगारी पूरी लंका को आग बनाकर जड़ से जला दी गई, वैसे ही अगर हम किसी की बुराई या किसी की बुराई सोचते या किसी का बुरा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो स्वयं हम खुद ही जल जाते हैं। यहाँ दोहा 7वें में तुलसीदास जी का कहना है। अब हम आएंगे दोस्तों 8वें दोहे में। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजात चाहू और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। दोस्तों यहाँ पर कहना है कि तुलसीदास जी का तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजाऊ चाहो और, यहाँ पर सही कहना है दोस्तों। अगर हम हमारे व्यावहारिक जीवन में अगर हम देखेंगे, हमारे जीवन में अगर हम किसी से भी काम करवाना चाहेंगे या किसी से भी बात करने के समय पर, वार्तालाप करने के समय पर हमें मीठे वचन का, मीठी बातों का उपयोग करना चाहिए। इस बातों से क्या होता है, हमारे मीठे वचन से क्या होता है, सुख उपजाऊ चाहो और, इसका अर्थ है हमारे चारों ओर सुख सदैव बना रहता है। सुख उपजात चाहू और, अगर हम मीठे वचन बोलते हैं तो हमारे चारों ओर सुख समृद्धि, सुख छाया हुआ रहता है। दोस्तों वशीकरण एक मंत्र है, यहाँ एक वशीकरण मंत्र है। दोस्तों हमारी बात मनवानी है। अगर सामने जो भी व्यक्ति है, या वो कठोर हो या वो कितना भी गुस्सेल हो या हमसे कितना भी नाराज़ हो, अगर हमें हमारी बात उनको मनवानी है, अगर उनको शांत करना है, तो सिर्फ हमारी यहाँ एक ज़ुबान। दोस्तों कहा गया है कि यही जीभ शक्कर खाती है और यही जीभ टक्कर खाती है। इसी जीभ से हम किसी से भी झगड़ा मोल ले सकते हैं और इसी जीभ से हम किसी का भी कितना भी बड़ा झगड़ा हो उसे शांत कर सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, वशीकरण एक मंत्र है। मीठे वचन वशीकरण एक मंत्र है, जो कि किसी भी बड़ी कठिनाई को हम सिर्फ बातों से भी शांत कर सकते हैं, बातों से भी उसे उलझा सकते हैं। यह एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र का अर्थ है, यह एक तरकीब है जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, उसे वशीकरण मंत्र कहा जाता है। तजदे वचन कठोर, तजदे वचन कठोर का अर्थ है हमें कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी से बात करने के समय पर हमें कठोर वचन को छोड़कर मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों 8वें दोहे का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पौराणिक कथाओं में जब भृगु ऋषि एक महान ऋषि थे, एक बहुत ही ज्ञाता ऋषि थे। जब ऋषियों में ही बातचीत बन गई थी कि जो ब्रह्म विष्णु महेश तीनों लोकों में से, तीनों भगवानों में से सबसे श्रेष्ठ भगवान हम किसे माने। यहाँ पर उनमें एक छोटी सी कठिनाई हो रही थी कि
किन्हें श्रेष्ठ मानना है, तब भृगु ऋषि का यह कहना था कि सभी ऋषियों का यह कहना था कि तो भृगु ऋषि को हम तीनों भगवानों के पास भेजते हैं, वही हमें उनकी चाल ढाल या उनका करतूत देखकर हमें समझाएंगे कि किस भगवान को श्रेष्ठ मानना है। जब भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाने पर ब्रह्मा जी स्वयं वे उनके ही काम में भृगु ऋषि को ना देखा या ना देख कर वे उनका आदर सत्कार नहीं करते, वे अपने काम में ही लीन रहते हैं। जब वहाँ कर भृगु ऋषि को गुस्सा आता है और उन्हें श्राप देता है कि तुम मुझको यहाँ पर स्थान भी ग्रहण करने के लिए नहीं कहा, स्वयं अपने काम में ही तुम लीन हो, तुम एक ऋषि का आदर करना भी नहीं जानते, यहाँ कहकर उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी मूर्ति पूरे भूलोक में भी तुम्हारी मूर्ति नहीं मानी जाएगी, आपकी मंदिर भी नहीं बनाई जाएगी, कहकर यहाँ उन्हें श्राप देता है। वहाँ से निकलकर भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पे उन्हें माफ़ी भी ना मांगते हुए वहाँ से वैसे ही छोड़ देते हैं। तो दूसरे भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ रहकर वे भी अपने काम में ही लीन रहते हैं। वे भृगु ऋषि को देखा या ना देख कर, जैसे कि अंधे का कहते हैं, अंधे का कहकर उन्हें भी भृगु ऋषि का वहाँ भी सत्कार नहीं होता। जब भृगु ऋषि भी शिव को वो श्राप देते हैं कि भूलोक पर तुम्हारा लिंग की पूजा होगी, पर तुम्हारी मूर्ति का नहीं, सिर्फ लिंग की पूजा होगी, कहकर उन्हें श्राप देते हैं। वहाँ से निकलते हैं आखिरी भगवान विष्णु के वहाँ पर। विष्णु अपने सांप पर लेटे हुए, लक्ष्मी देवी के साथ सांप पर लेटे हुए आराम करते रहते, विश्राम करते रहते। तभी वहाँ पर भी उनका सत्कार नहीं होता, तो बहुत सी गुस्से में आकर भृगु ऋषि भगवान श्री विष्णु के छाती पर जो कवच होता है उन्हें अपने पाँव से लात से छाती पर मारते हैं, जो कि झट से वैष्णव भगवान उठकर भृगु ऋषि के पाँव दबाने लगते हैं कि कहते हैं कि हे ऋषि, हे भृगु ऋषि, हे महान प्रभु, आप यहाँ पर कैसे पधारे? आप यहाँ पर मुझे चोट मारी तो शायद ही आपको दर्द हुआ होगा, अगर आपको कोई दर्द तो नहीं है ना, ऐसा उन्हें कहते हैं। भृगु ऋषि को विष्णु वैसा कहकर उन्हें अपनी बात को टलाने की यानी कि कोशिश करते हैं और उनका मन पूरी तरह से शांत कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ है छोटा सा उदाहरण जो कि मीठे वचन से एक ऋषि को भी शांत कर सकते हैं। जब एक भगवान ही कठोर बातों को छोड़कर, चाहे तो वहाँ पे भगवान ही लात मारने पर उन्हें किसी भी तरह का दंड दे सकते थे या मार भी सकते थे, पर वहाँ स्वयं एक भगवान ने ही वैसा नहीं किया, तो मनुष्य का क्या है? मनुष्य, यहाँ तुलसीदास का कहना है कि सबसे हमें मीठेपन से रहना चाहिए, सबसे अच्छी बातें करना चाहिए, कठोर बातों को छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों आइए 9वें दोहे में, नीच नीचाई नहीं तजई सज्जनों के संग, तुलसी चंदन विटप बसी बीनु विष भय न भुजंग। नीच नीचाई नहीं तजी, नीच नीचाई का अर्थ है दोस्तों जो नीचे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, सज्जनों के संग। यहाँ तुलसीदास का कहना है कि बुरे लोग अगर सज्जनों के साथ रहने लगे, सज्जनों के साथ टहलने लगे, सज्जनों के साथ जीवन बिताने लगे, तो वे सज्जन नहीं बन सकते, बुरे बुरे ही रहेंगे, यहाँ पर कहना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, तुलसी चंदन विटप बसी बिनु विष भय न भुजंग। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया गया है कि एक चंदन का पेड़ जहाँ से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। दोस्तों, चंदन का पेड़ से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है और कई सारे सांप चंदन के पेड़ को लिपट कर रहते हैं। अगर चंदन के पेड़ को अच्छा मानकर चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांपों को भी अच्छा नहीं माना जा सकता, वैसे ही
नीचे लोगों को या बुरे लोगों को सज्जनों के साथ देखकर उन्हें अच्छा नहीं मानना चाहिए। एक सांप जब चंदन के पेड़ पर लिपटता हुआ रहता है तो एक सांप अच्छा नहीं बन सकता, उसके मुंह में विष भरा ही रहता है। अगर वे काटेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, यहाँ समझना नहीं चाहिए, सांप सांप ही होता है। अगर वे काट ले तो इंसान मर भी सकता है। वैसे ही बुरे लोग ही होते हैं, वे अच्छे नहीं बन सकते। किस समय पर बुरे लोग बुराइयाँ दिखा दे वे स्वयं कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उन्हें कितना भी सीधा करने पर वहाँ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही बुरे लोग उन्हें कितना भी समझाने पर, कितना भी ज्ञान देने पर वे समझ नहीं आते, वे बाज नहीं आते, वे बुरे ही रहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10वां अध्याय में, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, आस विचारी रघुवर मुनि हरहु विषम भवभीर। दोस्तों और एक बार देखिए, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, आस विचारी रघुवंश मुनि हरहु विषम भवभीर। यहाँ पर तुलसीदास जी का बहुत ही अच्छे से कहना है, हालांकि सबका ही आपका यह कहना होगा भी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे रघुवीर, मैं यहाँ दीन न दीन हूँ, तुम तो दीन के दिनों करने वाले हो, यानी कि मैं तो यहाँ में कठिनाइयों में हूँ, पर तुम तो कठिनाइयों से बाहर निकाले वाले रघुवीर हो। मैं इस पाप के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इस पाप के झमेले में से मुझे ले लो। जैसे कि पौराणिक कथाओं में से छोटी बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि अर्जुन जब श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे यहाँ सब पाप करवाने में तुम क्यों छोड़े हो, इस भवंडर से मुझे आपके साथ ले चलो कहकर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुबीर, आस विचारी रघुवंश मुनि हरहु विषम भवभीर। इस संसार से इस मायावी संसार से मुझे मुक्त करवाओ, ये मायावी संसार मुझे डूबा ले जा रहा है, इससे मुझे बाहर निकालो, और हे प्रभु मुझे तुम